जायंट फिश। जुनोना नाम के एक गांव में बहुत बड़ा एक तालाब रहता है। उस तालाब में ढेर सारी मछलियां होती है। उन मछलियों को गांव वाले अपने अपने तरीके से पकड़ते और घर ले जाते। गांव में इंदर नाम का एक आदमी रहता है। वो मछलियों को रोज खाना खिलाता है। वो उन्हें कभी पेड़ के पत्ते, कभी जड़ी बूटी, तो कभी कभी इंसान के खाने की विटामिन और प्रोटीन की गोलियां भी खिलाता है। ऐसा वो काफी दिन तक करता ही रहता है। फिर एक दिन वो मछली को खाना खिलाने की बजाय मछली खाने की सोचता है और मछली पकड़ने के लिए तालाब पर जाता है। अरे, रोज रोज मछलियों को खाना खिलाकर मछलियां तो काफी तंदुरुस्त हुई होगी। चलो, आज एक हाथ तंदुरुस्त मछली पकड़ता हूँ और रात को मजे से खाता हूँ। इंदर अपना मछली पकड़ने का सामान लेता है और तालाब पर जाता है। वो तालाब में फांस फेंकता है और मछली फंसने का इंतजार करता रहता है। तभी उसे लगता है कि कोई मछली उसके फांस में फंस गई है। इसलिए वो पूरी ताकत से फांस को खींचता है। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा और जोर लगाता है, एक बड़ी सी मछली उसके फांस को पकड़कर पानी के बाहर छलांग मारती है। इतनी बड़ी मछली देखकर इंदर डर जाता है। अरे बाप रे, ये क्या है? इतनी बड़ी मछली! कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ? क्या करूं मैं अब? क्या करूं? ये कहकर इंदर भागने वाला रहता है। तभी वो मछली कहती है, कहाँ भाग रहे हो? मैं तुम्हारी वजह से ही इतनी बड़ी हो गई हूँ। अब मुझे तुम खाना भी नहीं खिलाते हो। बताओ, अब मैं क्या खाऊं? अगर मुझे कुछ नहीं खिलाओगे तो मैं तुम्हें ही खा जाऊंगी। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत करो। तुमने मेरा नमक खाया है और मुझसे ही गद्दारी करोगी? देखो, मुझे छोड़ दो। इसके बाद मैं कभी इस तालाब पर नहीं आऊंगा। ऐसा कहकर इंदर उस तालाब से भाग जाता है। साथ में उस तालाब में जो कोई भी मछली पकड़ने आता, वो बड़ी मछली उन लोगों को मछलियां पकड़ने ही नहीं देती और इंदर के जैसे ही सबको डराकर भगा देती थी। कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन तालाब पर कोई नहीं आता। लेकिन एक दिन एक गरीब भिखारी उस तालाब पर आकर बैठता है और रोते रहता है। उसकी आवाज सुनकर बड़ी मछली ऊपर आती है और उस भिखारी से पूछती है, तुम कौन हो और यहाँ ऐसे क्यों बैठे हो? चलो जाओ यहाँ से। क्या तुम्हें पता नहीं, इस तालाब पर कोई नहीं आता? चले जाओ यहाँ से, वरना तुम्हें खा जाऊंगी। ठीक है, खा जाओ। वैसे भी जीने का क्या फायदा? मैं जिया क्या और मरा क्या, किसी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। भिखारी की ये बातें सुनकर जायंट मछली हैरान होती है और उससे पूछती है, ऐसा क्या हुआ तुम्हें? क्यों कह रहे हो ऐसा? दरअसल मैं एक भिखारी हूँ और मुझे अपना पेट भरने के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है, जिस वजह से मैं अब हार चुका हूँ। मुझे इस जिंदगी से नफरत हो गई है और इसलिए मैं मरना चाहता हूँ। ये बात सुनकर मछली उस भिखारी को एक नीले रंग का नायाब मोती ला कर देती है और कहती है, ये लो नीला मोती, इसे बाजार में भेज दो और अपनी जरूरतें पूरी करो। हार कर मरना किसी भी चीज का हल नहीं होता। चले जाओ यहाँ से और दोबारा यहाँ वापस मत आना। ऐसा कहकर मछली वापस पानी के अंदर चली जाती है और वो भिखारी उस नीले मोती को लेकर वहां से चला जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं और वो भिखारी सोचता है, जिस मछली का शरीर इतना बड़ा है, उस मछली के पेट में कितने सारे नीले मोती होंगे। क्यों ना मैं उस मछली को पकड़ूं और उसके पेट को फाड़कर सारे मोती निकाल लूं। ये सोचकर वो भिखारी वापस एक दिन उस तालाब पर बड़ी मछली को पकड़ने जाता है। उसे पकड़ने के लिए वो तालाब में बड़ा सा जाल फेंकता है और वो मछली भी उस जाल में फंस जाती है। उस मछली को अपने घर ले जाने के लिए वो एक ट्रक लाता है। बड़ी मुश्किलों से उस मछली को वो ट्रक पे चढ़ाता है और घर के रास्ते निकलता है। भिखारी अपने घर पहुंचता है। वो जैसे ही ट्रक के पीछे देखता है, उसे बड़ी मछली नहीं दिखती। उस जगह पर एक छोटी सी मछली होती है। ये देखकर वो उसे पूछता है, अरे, ये क्या हुआ? यहाँ तो बड़ी मछली हुआ करती थी। तुम छोटी सी मछली यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ तुम कैसे आ गई? अरे बेवकूफ, मैं एक मछली हूँ और मेरा ठिकाना पानी में ही होता है। मैं पानी में ही जिंदा रह सकती हूँ। तूने जैसे ही मुझे पानी से निकाला, वैसे ही धीरे धीरे मैं छोटी होती गई और इस आकार में आ गई। ये बात सुनकर भिखारी अपने सर पर हाथ रख देता है और फिर से रोने लगता है। जायंट फिश। जुनोना नाम के एक गांव में बहुत बड़ा एक तालाब रहता है। उस तालाब में ढेर सारी मछलियां होती है।
उन मछलियों को गांव वाले अपने अपने तरीके से पकड़ते और घर ले जाते। गांव में इंदर नाम का एक आदमी रहता है। वो मछलियों को रोज खाना खिलाता है। वो उन्हें कभी पेड़ के पत्ते, कभी जड़ी बूटी, तो कभी कभी इंसान के खाने की विटामिन और प्रोटीन की गोलियां भी खिलाता है। ऐसा वो काफी दिन तक करता ही रहता है। फिर एक दिन वो मछली को खाना खिलाने की बजाय मछली खाने की सोचता है और मछली पकड़ने के लिए तालाब पर जाता है। अरे रोज रोज मछलियों को खाना खिलाकर मछलियां तो काफी तंदुरुस्त हुई होगी। चलो आज एक हाथ तंदुरुस्त मछली पकड़ता हूँ और रात को मजे से खाता हूँ। इंदर अपना मछली पकड़ने का सामान लेता है और तालाब पर जाता है। वो तालाब में फांस फेंकता है और मछली फंसने का इंतजार करता रहता है। तभी उसे लगता है कि कोई मछली उसके फांस में फंस गई है, इसलिए वो पूरी ताकत से फांस को खींचता है। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा और जोर लगाता है, एक बड़ी सी मछली उसके फांस को पकड़कर पानी के बाहर छलांग मारती है। इतनी बड़ी मछली देखकर इंदर डर जाता है। अरे बाप रे, ये क्या है? इतनी बड़ी मछली, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ? क्या करूं मैं अब, क्या करूं? ये कहकर इंदर भागने वाला रहता है। तभी वो मछली कहती है, कहाँ भाग रहे हो? मैं तुम्हारी वजह से ही इतनी बड़ी हो गई हूँ। अब मुझे तुम खाना भी नहीं खिलाते हो। बताओ अब मैं क्या खाऊं? अगर मुझे कुछ नहीं खिलाओगे तो मैं तुम्हें ही खा जाऊंगी। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत करो। तुमने मेरा नमक खाया है और मुझसे ही गद्दारी करोगी? देखो मुझे छोड़ दो, इसके बाद मैं कभी इस तालाब पर नहीं आऊंगा। ऐसा कहकर इंदर उस तालाब से भाग जाता है। साथ में उस तालाब में जो कोई भी मछली पकड़ने आता, वो बड़ी मछली उन लोगों को मछलियां पकड़ने ही नहीं देती और इंदर के जैसे ही सबको डराकर भगा देती थी। कई दिन बीत जाते हैं लेकिन तालाब पर कोई नहीं आता। लेकिन एक दिन एक गरीब भिखारी उस तालाब पर आकर बैठता है और रोते रहता है। उसकी आवाज सुनकर बड़ी मछली ऊपर आती है और उस भिखारी से पूछती है, तुम कौन हो और यहाँ ऐसे क्यों बैठे हो? चलो जाओ यहाँ से। क्या तुम्हें पता नहीं इस तालाब पर कोई नहीं आता? चले जाओ यहाँ से वरना तुम्हें खा जाऊंगी। ठीक है, खा जाओ। वैसे भी जीने का क्या फायदा? मैं जिया क्या और मरा क्या, किसी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। भिखारी की ये बातें सुनकर जायंट मछली हैरान होती है और उससे पूछती है, ऐसा क्या हुआ तुम्हें? क्यों कह रहे हो ऐसा? दरअसल मैं एक भिखारी हूँ और मुझे अपना पेट भरने के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है, जिस वजह से मैं अब हार चुका हूँ। मुझे इस जिंदगी से नफरत हो गई है और इसलिए मैं मरना चाहता हूँ। ये बात सुनकर मछली उस भिखारी को एक नीले रंग का नायाब मोती ला कर देती है और कहती है, ये लो नीला मोती, इसे बाजार में भेज दो और अपनी जरूरतें पूरी करो। हार कर मरना किसी भी चीज का हल नहीं होता। चले जाओ यहाँ से और दोबारा यहाँ वापस मत आना। ऐसा कहकर मछली वापस पानी के अंदर चली जाती है और वो भिखारी उस नीले मोती को लेकर वहां से चला जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं और वो भिखारी सोचता है, जिस मछली का शरीर इतना बड़ा है, उस मछली के पेट में कितने सारे नीले मोती होंगे। क्यों ना मैं उस मछली को पकड़ूं और उसके पेट को फाड़कर सारे मोती निकाल लूं। ये सोचकर वो भिखारी वापस एक दिन उस तालाब पर बड़ी मछली को पकड़ने जाता है। उसे पकड़ने के लिए वो तालाब में बड़ा सा जाल फेंकता है और वो मछली भी उस जाल में फंस जाती है। उस मछली को अपने घर ले जाने के लिए वो एक ट्रक लाता है। बड़ी मुश्किलों से उस मछली को वो ट्रक में चढ़ाता है और घर के रास्ते निकलता है। भिखारी अपने घर पहुंचता है। वो जैसे ही ट्रक के पीछे देखता है, उसे बड़ी मछली नहीं दिखती। उस जगह पर एक छोटी सी मछली होती है। ये देखकर वो उसे पूछता है, अरे ये क्या हुआ? यहाँ तो बड़ी मछली हुआ करती थी। तुम छोटी सी मछली यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ तुम कैसे आ गई? अरे बेवकूफ, मैं एक मछली हूँ और मेरा ठिकाना पानी में ही होता है। मैं पानी में ही जिंदा रह सकती हूँ। तूने जैसे ही मुझे पानी से निकाला, वैसे ही धीरे धीरे मैं छोटी होती गई और इस आकार में आ गई। ये बात सुनकर भिखारी अपने सर पर हाथ रख देता है और फिर से रोने लगता है।